हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो वेलकम है आपका रियांश मॉम ब्लॉग में। तो फ्रेंड्स, अभी हम मॉर्निंग का टाइम और यहाँ नहा धो के सीधा आपसे मिल रहे हैं। और यहाँ पे देखिए, किचन को मैं थोड़ा सा साफ़ कर रही हूँ, क्योंकि मैं मॉर्निंग में जब भी खाना बनाने की शुरुआत करती हूँ या कुछ भी किचन में काम करती हूँ तो सबसे पहले इसको साफ़ करती हूँ, फिर प्रणाम करती हूँ। उसके बाद ही कोई काम इसमें मैं शुरू करती हूँ। जो भी मेरे को पानी वानी गर्म करना है या कुछ भी खाना पीना बनाना है, तो ये 2-3 काम है जो मैं ज़रूर करती हूँ। तो बस यहाँ पे अपना पानी पीने बैठ गए हैं और उसके बाद अपने जो भी हमारे डेली रूटीन है, जो भी मॉर्निंग से लेकर इवनिंग के सारे काम होते हैं, वो मैं करूँगी, थोड़ा जल्दी जल्दी करूँगी। और फ्रेंड्स, ये मेरे कुछ वीडियो ऐसे हैं जो थोड़े से ओल्ड है, मतलब ये थोड़े विंटर्स के मेरे वीडियोस हैं, जिस वजह से मैं किसी वजह से मैं नहीं डाल पाई थी, जिस वजह से मैं अब आपको शेयर कर रही हूँ। तो आप ये मत सोचना कि मतलब अभी तो ठंड है नहीं, अब तो इतनी गर्मी हो गई है। तो हाँ, गर्मी तो हो गई है, पर ये मेरे कुछ वीडियोस जो थे मेरे पास सेव थे मेरे, तो मैंने कहा चलो मैं इनको आप लोगों से शेयर कर देती हूँ। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ कि हम जो महिलाएं होती हैं ना, हम महिलाओं के हाथ में होता है घर में बरकत लाना, घर को संभालना, बच्चों को संभालना। कैसे हम अपने घर में सुख समृद्धि ला सकते हैं। करने को तो आदमी भी कर सकते हैं, पर कहते हैं ना, घर का जो दर्जा है, जो लक्ष्मी का दर्जा है, वो एक हाउसवाइफ को, एक औरत को ही दिया गया है। कहते हैं ना, घर की गृह लक्ष्मी एक औरत को ही कहा गया है। तो अगर ये कार्य घर की लक्ष्मी करती है ना, तो बहुत शुभ होता है, जिससे हमारे घर में बरकत रहती है। तो जिस घर की जो नारियां होती हैं, जिस घर की स्त्रियां होती हैं, सुबह उठते ही ये 3 कार्य करती हैं ना, जो 3 कार्य मैं आज आपको बताने वाली हूँ, उस घर में कभी पैसे की कमी नहीं होती है। उस घर में हमेशा सुख समृद्धि और बरकत बनी रहती है। तो कौन से वो 3 कार्य हैं, वो आज मैं आपको बताने वाली हूँ। और फ्रेंड्स देखो, वो ये ना, नॉलेज बढ़ने से बढ़ती है। जितनी चीज़ें हमें पता लगती हैं और उस चीज़ों को हम करते हैं, हमें फ़ायदा होता है, तभी मैं आप लोगों से शेयर करती हूँ। क्योंकि ये सब चीज़ें मैं भी पहले बिल्कुल मतलब नहीं मानती थी, पर मुझे ऐसा लगता है जो चीज़ें जायज़ होती हैं, मानने लायक, उन्हें ज़रूर फॉलो करना चाहिए। देखो, हर चीज़ तो हम भी नहीं करते हैं, पर मुझे जहाँ तक जो चीज़ें अच्छी लगती हैं, हाँ मुझे लगता है कि हाँ, इस बात में दम है और ये चीज़ करने से हमें फ़ायदा हो रहा है, तो वो चीज़ हमें ज़रूर करनी चाहिए। तो फ्रेंड, जिस घर की औरतें ये 3 काम करती हैं ना, उस घर में कभी भी हमें पैसे की कमी नहीं होती है। और आप आजमा के ज़रूर देखिएगा। तो वही मैं आज आपको बताने वाली हूँ। तो सबसे पहला काम होता है सुबह उठते ही, जब भी हम सुबह उठते हैं, भगवान को प्रणाम करना और एक पॉजिटिव थॉट रखना। ये मैं अपने ब्लॉग में भी बहुत बार बताती हूँ। सुबह उठते ही सबसे पहले भगवान को प्रणाम करना, कुछ अच्छी बातें बोलना कि आज का दिन हमारा बहुत अच्छा जाने वाला है, हमारे साथ जो भी होगा सब अच्छा होगा। क्योंकि जो जैसी चीज़ें हम सोचते हैं ना, हमारा माइंड वैसे ही करता है। और उसके बाद जब हम धरती पे पैर रखते हैं ना, तो धरती माता को स्पर्श करना, उसको प्रणाम करना, उनको शुक्रिया करना कि उन्होंने हमें इतना अच्छा जीवन दिया, हमारे घर में सुख समृद्धि दी, हमें अच्छा परिवार दिया। मतलब अच्छी अच्छी पॉजिटिव पॉजिटिव बातें बोलना। ये मत सोचो कि अरे हमारे घर में तो इतनी लड़ाई होती है, हमारे घर में तो पैसा ही नहीं है, हम क्यों बोले। नहीं, अगर आप गलत ही गलत सोचते रहोगे ना, तो चीज़ें कभी सही होगी ही नहीं। हम अगर अच्छी शुरुआत अच्छी सोच से करेंगे ना, तो चीज़ें पॉजिटिव होती चली जाती। देखो, कोई भी चीज़ एकदम से नहीं होती है, पर ऐसा भी नहीं है अगर हम कोशिश ना करें तो चीज़ें ना हो। तो वो ये सुबह सुबह पहले भगवान को प्रणाम कीजिए, फिर धरती पे पैर रखने से पहले धरती माता को प्रणाम कीजिए। और दूसरी बात हमारी ये है कि जब भी आप किचन में जाते हैं, तो किचन की रसोई को आपने रात को तो साफ़ किया है, पर मॉर्निंग में एक बार उस पर कपड़ा मार लीजिए। और किचन में कुछ भी बनाने से पहले पहले किचन में प्रणाम कीजिए उन अन्नपूर्णा माता को, क्योंकि हमारे किचन में अन्नपूर्णा माता का वास होता है। कहते हैं जो औरतें ऐसा करती हैं, उनके घर में कभी अन्न की कमी नहीं होती है, उनके घर से कभी भी कोई अतिथि, कोई मेहमान भूखा नहीं रहता है। उस नारी पर अन्नपूर्णा की माँ की कृपा हमेशा बनी रहती है। तो दोस्तों, तीसरा हमारा ये है, जब भी आप सुबह उठते हैं तो अपने बड़ों को प्रणाम कीजिए। जो भी आपके घर में बूढ़े बड़े हैं, आपकी सासू माँ हैं, जो भी हैं, उनको प्रणाम कीजिए, उनको नमस्कार कीजिए, उनसे आशीर्वाद लीजिए। क्योंकि जो हमारे बुजुर्ग होते हैं, हमसे बड़े होते हैं ना, उनका आशीर्वाद हमारे लिए बहुत ज़्यादा
फलदायी होता है, उससे हमारे घर में बहुत बरकत रहती है। जो बड़ों का आशीर्वाद हमें मिलता है, हम उनको प्रणाम करते हैं, तो इससे हमारे घर में बरकत बनी रहती है, सुख समृद्धि बनी रहती है। तो फ्रेंड्स, ये कार्य पुरुष भी कर सकते हैं, पर कहते हैं ना कि घर की पूरी जिम्मेदारी एक औरत के हाथ में होती है, घर का पूरा लेखा जोखा एक औरत के हाथ में होता है। तो अगर औरत ये कार्य करे तो बहुत ज़्यादा फलदायी होता है, बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता है। और नियम पूर्वक अगर वो इन कार्यों को करती हैं तो वह अपने घर से गरीबी को हटा सकती हैं, अपने परिवार की किस्मत को चमका भी सकती हैं, क्योंकि नारी के हाथ में सब कुछ होता है। तो दोस्तों, मैंने आज सोचा चलो क्यों ना आपसे कुछ ऐसी बातें शेयर कर जाए, क्योंकि देखो लगभग सभी लोगों को शायद पता होगा, पर कुछ लोगों को इन चीज़ों के बारे में नहीं पता होता है। तो बस आपसे कुछ ज्ञान की बातें शेयर करी। तो आपको अगर अच्छी लगी हो हमारी बातें तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करते जाइएगा। तो फ्रेंड्स, मार्केट गए थे सामान लेने के लिए, सामान लेके आते ही सीधा किचन में लग गए हैं, क्योंकि खाना वगैरह भी बनाना है। तो ये देखिए हमारी कड़ी है जो हमने सुबह मॉर्निंग में बनाई थी, और इसी को मैंने अच्छे से फ्राई कर लिया है। तो अच्छा लगता है आपसे अच्छी अच्छी बातें शेयर करती हूँ, अपने ब्लॉग के ज़रिए आप तक पहुँचाती हूँ। जो बातें मुझे पता लगती हैं, मुझे अच्छी लगती हैं, वो मैं आपसे शेयर करती हूँ। तो फ्रेंड, चलिए आज का वीडियो यहीं तक था, और अब हम रोटी वगैरह बनाएंगे और जो भी हमारे काम है थोड़े बहुत वो ख़त्म करेंगे और फिर आराम करेंगे। तो ये देखिए सब्ज़ी वगैरह भी मैं लेके आ गई हूँ साथ के साथ। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम आपसे नई वीडियो में मिलेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करते जाइएगा। तो अब हमसे मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।